हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स की तरफ से भी कमेंट आए कि सर ड्रम लेवल पे वीडियो बनाइए, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम क्या है। ठीक है, फर्स्ट वाई डू यू कंट्रोल ड्रम लेवल। देखिए, ड्रम लेवल हम लोग कंट्रोल क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कंट्रोलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द ड्रम, कंसिक्वेंसेज ऑफ लो वाटर लेवल एंड द हाई वाटर लेवल इन द ड्रम। मान लीजिए कि आपका ड्रम में वाटर लेवल अगर लो हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और ड्रम में अगर वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उससे उसका क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की इफेक्ट ऑफ स्वेलिंग इफेक्ट क्या होता है एंड द श्रिंकिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि श्रिंकिंग इफेक्ट वाटर लेवल पे जो श्रिंकिंग इफेक्ट का क्या पड़ता है एंड स्वेलिंग इफेक्ट क्या होता है ड्रम, इससे आपका ड्रम लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। एंड ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम, कि आपका ड्रम लेवल कंट्रोल लूप जो वर्क करता है वो किस प्रकार से वर्क करता है, इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। आपका सिंगल एलिमेंट कंट्रोल एंड द 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप। सिंगल एलिमेंट कंट्रोल लूप कितना लोड तक आपका सिंगल एलिमेंट कंट्रोल लूप एक्टिव होता है, एंड उसके बाद 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप आपका किस प्रकार से ड्रम लेवल को कंट्रोल करता है। सिंगल एलिमेंट कंट्रोल लूप का क्या लिमिटेशन है और किस प्रकार से 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप ड्रम लेवल को कंट्रोल करता है। आपका लोड फ्लक्चुएट भी करता है, फिर वाटर प्रेशर फिर वाटर फ्लो फ्लक्चुएट होने के बावजूद भी आपका 3 एलिमेंट कंट्रोल किस प्रकार से ड्रम लेवल को कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेकर डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाई डू वी कंट्रोल ड्रम लेवल। ड्रम लेवल को हम लोग कंट्रोल क्यों करते हैं। देखिए, इन ए थर्मल पावर प्लांट कंट्रोलिंग द ड्रम वाटर लेवल इज क्रूशियल फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर, एज मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट वाटर लेवल prevent the damage or overheating of the water tube if the water level is too low, and carry over the excessive water into the steam line, potentially damaging the turbine if the water level in the drum is too high। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप वाटर लेवल को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, आप ड्रम में अगर वाटर लेवल को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं तो उससे आपका प्रॉब्लम क्या क्या होता है। अगर आपका वाटर लेवल लो है तो इससे क्या होगा, जो आपका वाटर ट्यूब में प्रॉपर वाटर का सर्कुलेशन नहीं होगा, और उससे क्या होता है कि आपका वाटर ट्यूब जो है वो ओवर हीटिंग हो सकता है, ट्यूब लीकेज हो सकता है, एंड आपका वाटर ट्यूब को डैमेज कर सकता है। एंड अगर आपका ड्रम में अगर वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा हो तो अल्टीमेट आपका वाटर क्या होगा, सेकेंड पास या आपका जो सुपर हीटर कॉइल में चला जाएगा, जो आपका LTSS कॉइल हो या डिविजनल हो या प्लेटेन सुपर हीटर ट्यूब में आपका चला जाएगा, और वहाँ से आपका अल्टीमेट टरबाइन के अंदर आपका इंटर कर सकता है थ्रू द MS लाइन, और which potentially damage the turbine blade and its internal component। क्योंकि सुपर हीटर में क्या है, आपको सिर्फ स्टीम होना चाहिए, उसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुपर हीटर स्टीम होना चाहिए। अगर आपका ड्रम में अंदर वाटर लेवल ज़्यादा है तो आपका स्टीम के साथ साथ वाटर भी आपका इंटर कर जाएगा, एंड which potentially damage the turbine blade। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग जो ड्रम लेवल कंट्रोल करते हैं, मेन प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग एंड द डैमेज। देखिए, इफ द वाटर लेवल इज टू लो द वाटर ट्यूब कैन बिकम एक्सपोज्ड एंड ओवर हीट लीडिंग टू डैमेज और इवन रैप्चर। देखिए क्या होता है कि ट्यूब, आपका ड्रम से जो वाटर आता है वो आपका बॉटम रिंग हेडर में आता है। बॉटम रिंग हेडर से आपका फ्रंट, रेयर, लेफ्ट एंड राइट आपका वाटर वॉल होता है। वाटर वॉल के थ्रू आपका राइजर ट्यूब के थ्रू वाटर और स्टीम का मिक्सचर पुनः ड्रम में आता है। ठीक है, तो अगर ड्रम के अंदर अगर वाटर लेवल कम है तो अल्टीमेट क्या होगा कि ट्यूब के अंदर जो वाटर का फ्लो जो होता है वो कम हो जाएगा,
और आपका फर्नेस के अंदर जो कोल का बर्निंग होता है उससे आपका हीट एनर्जी रिलीज होता है, और वो हीट एनर्जी जो होता है थ्रू द कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड द कंडक्शन मेथड के थ्रू आपका ट्यूब के थ्रू वाटर को में हीट आता है एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू द स्टीम होता है। अगर आपका ट्यूब के अंदर वाटर लेवल अगर कम है तो जो भी हीट आएगा वो ट्यूब मटेरियल तो एब्जॉर्ब करेगा, बट वो अपना हीट बहुत कम ही हीट वाटर को दे पाएगा, क्योंकि वाटर उतना अवेलेबल है नहीं जो उस हीट को कैरी कर सके। या ट्यूब के अंदर क्या होगा, आपका स्टीम का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट जो होगा वो ट्यूब के अंदर ही स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और इससे आपका ट्यूब ओवरहीट हो जाएगा और उसका मटेरियल फेल्योर हो सकता है, आपका बार बार ट्यूब डैमेज होगा। तो इसीलिए हम लोग प्रॉपर ड्रम लेवल मेंटेन करते हैं कि ताकि आपका ट्यूब के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ द वाटर फ्लो हो सके और ट्यूब को रप्चर होने से बचाया जा सके। सेकेंड पॉइंट है आपका कि इंश्योरिंग स्टीम प्यूरिटी। देखिए ये क्या होता है कि अगर आपका ड्रम में वाटर लेवल अगर ज़्यादा होगा तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि पहले समझिए कि आपका ड्रम के अंदर क्या रहता है, सेपरेटर लगा रहता है। ड्रम के अंदर जो सेपरेटर है उसका मेन काम होता है कि जो राइजर ट्यूब के थ्रू वाटर और स्टीम का मिक्सचर जब आता है तो स्टीम और वाटर को सेपरेट करता है। कौन? आपका सेपरेटर, जिसमें आपका साइक्लोन सेपरेटर होता है, कोरुगेटेड प्लेट होता है। ये सब क्या करता है कि वाटर और स्टीम को सेपरेट करता है, और स्टीम जो होता है वो आपका ट्यूब के थ्रू रेडिएंट इनलेट हेडर में आता है। रेडिएंट इनलेट हेडर से रेडिएंट रूप बनाता हुआ आपका सेकेंड पास में जाता है। सेकेंड पास से फिर आपका LTSS हेडर से होता हुआ डिविजनल में आता है। डिविजनल से हीटिंग होता हुआ आपका प्लेटेन में आता है, और प्लेटेन से आपका सुपर हीटेड स्टीम MS लाइन के थ्रू आपका टरबाइन में जाता है। ये आपका फ्लो पाथ है। अगर आपका ड्रम के अंदर वाटर लेवल 2 हाई है तो इससे क्या होगा कि सेपरेटर सेपरेट नहीं कर पाएगा वाटर को स्टीम से, और वाटर और स्टीम दोनों आपका सुपर हीटर कॉइल में चला जाएगा, सुपर हीटर ट्यूब में चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो स्टीम का जो प्यूरिटी होता है वो आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा, उसमें आपका मॉइस्चर रह जाएगा। और ये जो मॉइस्चर जब मॉइस्चर लेडन स्टीम जब आपका टरबाइन के अंदर इंटर करेगा और ब्लेड पर जब स्ट्राइक करेगा तो आपका ब्लेड को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए ड्रम में के अंदर वाटर लेवल को हम लोग मेंटेन करते हैं, एप्रोप्रिएट लेवल में हम लोग मेंटेन करते हैं। एंड थर्ड जो होता है आपका मेंटेनिंग स्टेबल ऑपरेशन। देखिए ड्रम लेवल पे आपका बॉयलर का ट्रिपिंग दिया हुआ है, जनरली आपका -375 mm पे आपका लो लेवल पे ट्रिप है, एंड आपका 225 mm पे आपका हाई, अगर 2 to 5 mm अगर वाटर लेवल पहुंच जाता है तो आपका हाई ड्रम लेवल पे यूनिट को ट्रिप करा देता है, और इसके बीच ही हम लोग वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर 2 लो हो गया तो समझ रहे हैं कि आपका ओवर हीटिंग में ट्यूब लीकेज हो सकता है। अगर 2 to 5 मीटर्स अगर ज़्यादा हो सकता है तो स्टीम सेपरेट नहीं होगा, स्टीम का क्वालिटी आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा, आपका टरबाइन डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या होता है कि इसके अंदर ही हम लोग वाटर लेवल मेंटेन करते हैं। तो अगर आपका वाटर लेवल अगर मेंटेन होता है तो आप आराम से स्टेबल ऑपरेशन कर सकते हैं, बार बार आपको ड्रम लेवल में फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा, क्योंकि ड्रम लेवल बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पैरामीटर होता है, और इसको हम लोग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आपका जब भी आप लोड को चेंज करते हैं तो अल्टीमेट उसका इफेक्ट ड्रम लेवल पे आता है। ड्रम लेवल आपका इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो हम लोग ड्रम लेवल को स्टेबल रखने का कोशिश करते हैं ताकि आपका सेफ ऑपरेशन हो सकता है। कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो वाटर लेवल इन द ड्रम, अगर आपका ड्रम का वाटर लेवल अगर लो हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेज होता है। तो फर्स्ट आपका है कि ओवर हीटिंग एंड डैमेज टू द बॉयलर ट्यूब। जैसा हम लोग फ्रेंड इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हेन द वाटर लेवल इन ए ड्रम इज टू लो द वाटर ट्यूब इज एक्सपोज टू द इंटेंस हीट ऑफ द फर्नेस, दिस में लीड टू द ओवर हीटिंग एंड डैमेज ऑफ द वाटर ट्यूब। ठीक है, कि अगर वाटर लेवल अगर ड्रम में बहुत कम हो जाता है तो वाटर ट्यूब जो होगा एक्सपोज टू द इंटेंस हीट ऑफ द फर्नेस, और उससे आपका क्या होगा कि ट्यूब आपका डैमेज हो सकता है, आपका रप्चर हो सकता है, ट्यूब में आपका क्रैक हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस्ड इफिशियंसी। देखिए विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द ड्रम द बॉयलर्स एबिलिटी टू जनरेट स्टीम इज रिड्यूस्ड।
लीडिंग टू लोअर बॉयलर एफिशिएंसी। अगर आपका ड्रम में अगर वाटर लेवल अगर लो रहेगा तो वाटर का जो आपका सर्कुलेशन जो होता है वो आपका कम हो जाएगा, और ड्यू टू द लो सर्कुलेशन ऑफ द वाटर द स्टीम जनरेशन एबिलिटी ऑफ द बॉयलर आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और अल्टीमेट आपका बॉयलर का एफिशिएंसी आपका डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज द फ्यूल कंजम्पशन एंड अल्टीमेट इंक्रीज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपका क्या होगा, फॉर द जनरेशन ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द स्टीम आपका फ्यूल का कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपका फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अल्टीमेट आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है बॉयलर का टू जनरेट द स्टीम या टू प्रोड्यूस द यूनिट पावर आपका इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड, थर्ड पॉइंट आपका है बॉयलर ट्रिप। आपका अगर ड्रम में वाटर लेवल अगर लो रहता है तो बॉयलर को ट्रिप करा देगा। देखिए, मेनी बॉयलर आर इक्विप्ड विद द लो वाटर लेवल प्रोटेक्शन सिस्टम्स दैट automatically trip or shut down the boilers when the water level in the drum falls below the certain value or the certain point, and this will prevent the further damage of the boiler। देखिए क्या होता है कि आपका बॉयलर में प्रोटेक्शन सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आपका वाटर लेवल उस सर्टेन वैल्यू से जैसे ही कम होगा आपको बॉयलर को ट्रिप करा देगा ताकि बॉयलर फर्दर डैमेज होने से बच सके। तो आपका लो वाटर लेवल है -375 mmWc, 375 mm अगर वाटर लेवल कम हो जाता है उससे अगर कमेगा तो आपका बॉयलर ट्रिप हो सकता है। देखिए, ये वैल्यू मे बी वेरी फ्रॉम टू प्लांट, लेकिन हर प्लांट में आपका ड्रम लेवल पे जो प्रोटेक्शन है आपका लो एंड हाई पे सब जगह दिया हुआ रहता है। जैसे आपका लो में कहीं पे मान लीजिए कि -100 है, तो जैसे -100 से नीचे जाएगा आपको बॉयलर को ट्रिप करा देगा। तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम आपका इनेबल रहता है। ये प्रोटेक्शन सिस्टम क्यों दिया हुआ है, ताकि आपका फर्दर बॉयलर को डैमेज होने से बचाया जा सके। और फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट है आपका पोटेंशियल फॉर एक्सप्लोजन। देखिए, इट हैज बीन सीन इन मेनी केसेस दैट इफ द वाटर लेवल इन द ड्रम लो, अगर आपका लो वाटर लेवल हो जाता है ड्रम में तो आपका क्या होता है कि बॉयलर में एक्सप्लोजन होने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड दिस कैन अकर्स व्हेन द रप्चर्ड ट्यूब, आपका जो ओवरहीटेड ट्यूब अगर रप्चर्स कर जाता है तो सडन रिलीज ऑफ द हाई प्रेशर स्टीम इन द वाटर इन द बॉयलर, और आपका बॉयलर का एक्सप्लोजन होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए देखा गया है कि अगर आपका ड्रम में वाटर लेवल अगर आपका लो रहता है तो क्या उसका कंसिक्वेंसेस हो सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई वाटर लेवल इन द ड्रम। अगर ड्रम में आपका वाटर लेवल हाई हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका कंसिक्वेंसेस होता है, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वाटर कैरी ओवर। देखिए, वाटर कैरी ओवर क्या होता है कि एक्सेस वाटर इन द ड्रम कैन गेट कैरीड ओवर विथ स्टीम टू द सुपरहीटर ट्यूब्स, एंड दिस मॉइस्चर कैन डैमेज टू द सुपरहीटर ट्यूब्स एंड द टरबाइन डैमेज। अगर आपका ड्रम के अंदर वाटर लेवल अगर हाई हो जाता है तो स्टीम सेपरेटर सही ढंग से आपका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टीम सेपरेटर भी क्या करेगा, वाटर के अंदर अगर आपका सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है, तो उसको प्रॉपर सेपरेट नहीं कर पाएगा, और क्या होगा कि जो आपका स्टीम जो आपका सुपरहीटर ट्यूब में जाता है उसमें आपका मॉइस्चर चला जाता है, वो मॉइस्चर लेडन स्टीम आपका इंटर कर जाता है सुपरहीटर ट्यूब्स में, और सुपरहीटर ट्यूब में जब आपका ये मॉइस्चर इंटर करता है तो इससे आपका इरोजन एंड द थर्मल शॉक होने का चांस बढ़ जाता है, और इससे प्री मैच्योर फेल्योर ऑफ द सुपरहीटर ट्यूब हो जाएगा। कि सुपरहीटर ट्यूब में आपका सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर भी नहीं चाहिए। अगर आपका मॉइस्चर चला जाता है तो उससे आपका ट्यूब का इरोजन हो सकता है, आपका थर्मल शॉक हो सकता है, उससे आपका सुपरहीटर ट्यूब का प्री मैच्योर फेल्योर हो जाएगा। टरबाइन को डैमेज कर सकता है। अगर आपका मेन स्टीम के साथ अगर आपका मॉइस्चर टरबाइन के अंदर इंटर करता है तो टरबाइन के ब्लेड को आपका इरोड कर सकता है, टरबाइन के ब्लेड को आपका डैमेज कर सकता है, और इससे आपका टरबाइन का एफिशिएंसी आपका ड्रॉप करेगा और आपका हैवी डैमेज कर देगा आपको टरबाइन को। तो टरबाइन के अंदर आपका सुपर हीटेड स्टीम, आपका एकदम प्योर सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, वाटर तो थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। तो अगर आपका वाटर कैरी ओवर होता है तो सुपरहीटर ट्यूब को डैमेज कर सकता है एंड टरबाइन को भी डैमेज कर सकता है। फिर सेकंड पॉइंट आपका रिड्यूस्ड इफिशियंसी। अगर आपका हाई वाटर लेवल इन द ड्रम है तो इफिशियंसी भी आपका रिड्यूस हो जाता है। कैसे? देखिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर इन द ड्रम कैन इंटरफेयर with the proper separation of the water and the steam
लीडिंग टू द रिड्यूस बॉयलर एफिशिएंसी। देखिए जैसा मैंने आपको फ्रेंड बताया कि अगर आपका ड्रम के अंदर वाटर लेवल अगर हाई हो जाता है तो आपका जो साइक्लोन सेपरेटर है या कोरुगेटेड प्लेट है वो प्रॉपर आपका स्टीम और वाटर सेपरेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि मोर अमाउंट ऑफ द फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ द स्टीम। अगर वाटर स्टीम का मिक्सचर अगर प्रॉपर नहीं आपका सेपरेट हो पाता है तो क्या होता है कि बहुत कम ही स्टीम आपका कैरी ओवर आगे की तरफ जा पाएगा, और उससे क्या होगा कि मोर अमाउंट ऑफ द फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ द स्टीम, और आपका क्या होगा, बॉयलर का एफिशिएंसी आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया, अल्टीमेट ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग स्टीम टेम्परेचर। तो आपका सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में आपको डिफिकल्टी आएगा इफ अगर हाई वाटर लेवल इन द ड्रम है तो। ठीक, हाई वाटर लेवल इन द ड्रम मेक इट हार्डर टू कंट्रोल द सुपर हीटेड स्टीम। आपका सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। आपको अल्टीमेट टरबाइन के इनलेट में आपका 540 डिग्री सेल्सियस का स्टीम टेम्परेचर चाहिए, आप मेंटेन नहीं कर पाइएगा अगर आपका टरबाइन अगर आपका सुपरहीटेड कॉइल में अगर स्टीम के साथ मॉइस्चर आ जाता है तो यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट मेंटेन द सुपरहीटेड टेम्परेचर। देखिए फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड कि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ वाटर हैमर। अगर स्टीम के साथ अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर हैमरिंग का चांस आपका बढ़ जाएगा। आपका स्टीम पाइपलाइन में अगर स्टीम के साथ वाटर अगर है तो कैन लीड टू वाटर हैमरिंग इन द स्टीम पाइपिंग सिस्टम्स। इससे क्या होगा कि आपका ट्यूब का पाइप में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है इफ यू मेंटेन द हाई वाटर लेवल इन द ड्रम। तो फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट द लेवल ऑफ स्टीम ड्रम्स। देखिए स्टीम ड्रम में जो आपका वाटर लेवल को चेंजिंग करने वाला कौन कौन सा फैक्टर्स है जिस फैक्टर के तहत आपका वाटर लेवल या ड्रम लेवल आपका फ्लक्चुएट करता है, ड्रम लेवल में आपका चेंजेज आता है। तो मेनली आपका 2 फैक्टर्स है, एक आपका स्टीम बबल्स है एंड सेकेंड आपका स्टीम ड्रम प्रेशर। ये 2 मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ स्टीम ड्रम्स। तो देखिए ये स्टीम बबल्स जो होता है वो वाटर लेवल को किस प्रकार अफेक्टिंग करता है। देखिए अंडर द बॉइलिंग कंडीशन द स्टीम सपोर्टिंग फील्ड प्रोडक्ट सच एज बबल्स आर क्रिएटेड बिलो द वाटर स्टीम लेवल इंटरफेस। आपका जो वाटर जो ड्रम में आपका क्या रहता है, वाटर रहता है, वाटर के ऊपर आपका स्टीम रहता है, एक आपका वाटर स्टीम लेवल इंटरफेस होता है, उसके नीचे आपका बहुत सारा वाटर के साथ साथ बबल्स, वाटर बबल्स रहता है। क्योंकि बॉइलिंग कंडीशन में क्या होता है कि वाटर के साथ आपका वेपर बनता है, वेपर पहले बबल बनता है, वो बबल जो होता है वो धीरे धीरे आपका वाटर लेवल इंटरफेस पे आता है, वहाँ से आपका स्टीम बनता है। तो पहले बिफोर वाटर कन्वर्टेड इनटू द स्टीम आपका पहले स्टीम बबल बनता है। तो वाटर के अंदर बहुत सारा बबल्स है और ये बबल का क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द वाटर एंड दैट डिस्प्लेस द वाटर टू क्रिएट ए मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रू वाटर लेवल इन द ड्रम। आपका अगर वाटर के अंदर बहुत सारा वाटर बबल का अगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो वाटर लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ट्रू लेवल ऑफ द वाटर आपको नहीं दिखाएगा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रू वाटर लेवल आपको दिखाएगा। और सेकंड जो आपका फैक्टर जो अफेक्ट करता है ड्रम वाटर लेवल को वो आपका स्टीम ड्रम प्रेशर होता है। तो फ्रेंड ये जो स्टीम बबल का जो फॉर्मेशन होता है आपका ड्रम लेवल को क्या करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है। देखिए कैसे कि जो स्टीम बबल जो होता है वो प्रेशर के रिस्पेक्टिव में आपका एक्सपेंड और द कंप्रेस करेगा। मान लीजिए कि आपका ड्रम के अंदर अगर प्रेशर हाई हो जाता है तो ये जो स्टीम बबल जो होता है वो आपका कंप्रेस हो जाएगा, और जब ड्रम के अंदर स्टीम प्रेशर अगर आपका डिक्रीज करता है तो ये ड्रम जो आपका स्टीम बबल जो होता है वो एक्सपेंड करता है। तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये आपका बबल जो होता है वह कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड दोनों करता है। तो जरा केस समझिए कि मान लीजिए कि आपका लोड का सेट पॉइंट आपने इंक्रीज किया तो स्टीम फ्लो का रिक्वायरमेंट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप जब लोड को इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेट आपका क्या होता है कि मेन स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, और मेन स्टीम फ्लो जैसे आपका इंक्रीज करता है तो क्या होता है आपका स्टीम
जो ड्रम प्रेशर जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है, और उसी ड्रम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉयलर क्या करता है, कोल्ड फ्लो, एयर फ्लो को इंक्रीज करता है थ्रू द बॉयलर मास्टर। ठीक है, तो जैसे आपने लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाने से क्या होता है कि स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट आपका इंक्रीज करता है, जो आपका स्टीम ड्रम प्रेशर है, ड्रम के अंदर जो स्टीम का प्रेशर है वो आपका डिक्रीज करेगा। जैसे ही आपका ड्रम के अंदर का स्टीम प्रेशर डिक्रीज करता है तो ये जो बबल है, बबल कहाँ पे है, वाटर लेवल इंटरफेस के नीचे, वाटर स्टीम लेवल इंटरफेस है उसके नीचे है आपका बबल, वाटर के बीच बीच में आपका स्टीम बबल है। वो स्टीम बबल क्या करेगा, एक्सपेंड होगा, क्योंकि आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ है ड्रम के अंदर तो वो एक्सपेंड करेगा, और बबल का जो वॉल्यूम आपका ज़्यादा होता है वो क्या करेगा, वो जो एडजेसेंट वाटर लेवल को डिस्प्लेस करेगा। तो जैसे ही आपका स्टीम बबल एक्सपेंड किया, क्योंकि आपका प्रेशर डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द लोड डिमांड, तो वो क्या करेगा, वाटर लेवल को इंक्रीज कर देगा। आपका क्या होगा कि जो एक्चुअली में आपका वाटर लेवल, ट्रू वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, बट ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम बबल आपका वाटर लेवल को इंक्रीज कर देगा वो, और आपको क्या दिखाएगा कि आपका ड्रम वाटर लेवल आपका इंक्रीज हो गया, और अल्टीमेटली आपका बॉयलर कंट्रोलर को क्या भेजेगा कि आपका ड्रम लेवल इंक्रीज हो गया है, फिर वाटर फ्लो का जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको कम कर देगा, जबकि उस समय आपको फिर वाटर फ्लो का रिक्वायरमेंट एक्चुअली में बढ़ेगा, क्योंकि जितना स्टीम फ्लो बढ़ेगा उतना ही आपका फिर वाटर फ्लो का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। बट आपका ड्यू टू द फिक्सियस इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन द ड्रम आपका फीड वाटर रिक्वायरमेंट फ्लो को ही डिक्रीज कर देगा, और इसी कारण आपका 3 एलिमेंट कंट्रोल, बॉयलर कंट्रोल आया, जो कि आपका सिर्फ एक्चुअल ड्रम लेवल को नहीं देखेगा बल्कि आपका मेन स्टीम फ्लो एंड फीड वाटर फ्लो को भी देखता है, जिसको हम लोग बाद में इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सिंगल एलिमेंट कंट्रोल लूप क्या होता है, 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप क्या होता है, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेज है। तो ये जो इफेक्ट आया ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्रेशर, जो बॉयलर में जो वाटर लेवल जो इंक्रीज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्वेलिंग इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका बॉयलर स्वेलिंग हो रहा है, मीन्स बॉयलर का वाटर लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअल में आपका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है। वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका प्रेशर ड्रॉप किया, ड्रॉप होने से आपका स्टीम बबल का वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है और वाटर लेवल को आपको बढ़ा के रखता है, बट एक्चुअल में ट्रू में आपका वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। तो फ्रेंड, एन इंक्रीज इन द वाटर लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रम प्रेशर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड द स्वेलिंग इफेक्ट। और इसका रिवर्स क्या होता है, श्रिंकिंग इफेक्ट। श्रिंकिंग इफेक्ट क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपका लोड का डिमांड आपका डिक्रीज हुआ, आपने लोड सेट पॉइंट को डिक्रीज किया, तो अल्टीमेट आपका जो मेन स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट आपका कम हो जाता है। तो मेन स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट जैसे ही कम होगा तो आपका ड्रम के अंदर जो स्टीम प्रेशर जो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है ना। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द ड्रम प्रेशर आपका स्टीम बबल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि जैसे आपका ड्रम के अंदर स्टीम का प्रेशर जब इंक्रीज करता है तो वो क्या होता है, जो स्टीम बबल्स जो होता है वाटर के बीच बीच में जो आपका बबल है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने से स्टीम बबल का वॉल्यूम आपका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होता है कि आपका वाटर लेवल जो आपको ड्रम में जो दिखाएगा आपको वाटर लेवल, वो आपको डिक्रीज दिखाएगा, जबकि एक्चुअल में वो डिक्रीज वाटर का जो टोटल वॉल्यूम है वो डिक्रीज नहीं हुआ है, बट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टीम बबल, ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्टीम प्रेशर इन द ड्रम, आपका वाटर लेवल इन द ड्रम आपका डिक्रीज होगा। So a decrease in the water level due to the increase in the steam drum pressure is called the shrinking. The shrink effect हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके आपका स्टीम बबल एंड स्टीम ड्रम प्रेशर दोनों आपस में मिलके आपका ड्रम लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो फ्रेंड, इससे क्लियर कंसेप्ट आपको आ गया होगा कि जब आपका स्टीम प्रेशर इंक्रीज होता है तो ड्रम लेवल क्यों डिक्रीज करता है, और जब आपका स्टीम प्रेशर डिक्रीज करता है तो ड्रम लेवल क्यों इंक्रीज करता है। इसका मेन रीजन है आपका स्टीम बबल। तो फ्रेंड, डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि श्रिंकिंग इफेक्ट क्या होता है एंड द स्वेलिंग इफेक्ट क्या होता है और ये क्यों होता है, और ये किस प्रकार से बॉयलर ड्रम वाटर लेवल को अफेक्ट करता है। थोड़ा डिटेल्स हम लोग इसको देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं आपका श्रिंक इफेक्ट क्या होता है। देखिए, श्रिंक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बॉयलर ड्रम वाटर लेवल रेफर टू द टेम्पोररी डिक्रीज इन द अपरेंट वाटर लेवल इन द ड्रम। देखिए, श्रिंक मतलब क्या होता है, वाटर लेवल का टेम्पोररी डिक्रीज होना, और ये क्यों होता है, दिस इज मेनली ड्यू टू द सडन इंक्रीज
in the boiler drum pressure, often due to the decrease in the steam demand. आपका क्या होता है कि जब स्टीम डिमांड आपका कम हो जाता है तो बॉयलर ड्रम प्रेशर इंक्रीज होता है, और उस इंक्रीज होने के कारण जो होता है कि आपका ड्रम में वाटर लेवल आपका डिक्रीज हो जाता है. तो अपेरेंटली वाटर लेवल आपका डिक्रीज होता है, बट वो एक्चुअल में वाटर लेवल डिक्रीज नहीं हो रहा है, बट ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रेशर आपका स्टीम बबल कंप्रेस होता है एंड वाटर लेवल को आपको डिक्रीज करता है. तो फ्रेंड देखिए, श्रिंक इफेक्ट में आपका क्या क्या फेनोमेनन होता है. देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है. देखिए मतलब व्हेन द स्टीम डिमांड डिक्रीजेस, जब आपका स्टीम डिमांड डिक्रीज करता है तो स्टीम प्रेशर जो होता है वह मोमेंटरली इंक्रीज करेगा. तो आप जैसे लोड अभी है, आपने लोड का सेट पॉइंट कम किया तो स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट आपका कम होगा, और स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट कम होने से क्या होता है कि स्टीम प्रेशर जो होता है विद इन द ड्रम वह मोमेंटरली इंक्रीज करता है. तो पहला आपका फेनोमेनन क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा. सेकेंड क्या होता है, बबल कंप्रेशन. ये क्या होता है, विद द इंक्रीज इन द स्टीम प्रेशर विद इन द ड्रम द बबल जो होता है वह कंप्रेस्ड कर जाता है. तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आपका प्रेशर इंक्रीज करता है. उस प्रेशर इंक्रीज होने से जो बबल प्रेजेंट इन द वाटर के अंदर में जो आपका बबल है, ये बबल कहां से आया, ड्यू टू द बॉइलिंग इफेक्ट. बॉइलिंग इफेक्ट के कारण जो वाटर के अंदर जो बबल का फॉर्मेशन हो रहा है वो बबल क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण. और जब बबल कंप्रेस होगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है. सॉरी. तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, बबल आपका कंप्रेस करेगा. एंड थर्ड इफेक्ट आएगा एपरेंट लेवल ड्रॉप. जब आपका बबल कंप्रेस होगा तो बबल का कुछ अपना वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा. और इससे क्या हुआ कि आपका एपरेंट वाटर लेवल इन द ड्रम आपका डिक्रीज करेगा. बट द एक्चुअल लेवल ऑफ द वाटर इन द ड्रम वो आपका डिक्रीज नहीं करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. आपका जो ड्रम के अंदर जो वाटर लेवल है वो आपका जैसा है वैसा ही रहेगा. बट आपका ड्रम में वाटर लेवल आपको डिक्रीज क्यों दिखाएगा, ड्यू टू द डिक्रीज इन द बबल्स वॉल्यूम. आपका एपरेंट वाटर लेवल ड्रॉप कर रहा है बट एक्चुअल वाटर लेवल इन द ड्रम आपका डिक्रीज नहीं करेगा. श्रिंक इफेक्ट का आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपका फॉल्स लो वाटर लेवल रीडिंग दिखाएगा एंड पोटेंशियल फॉर हाई वाटर कंडीशन. देखिए श्रिंक इफेक्ट से क्या होगा कि आपका फॉल्स लो वाटर लेवल रीडिंग आपका दिखाएगा, और उससे क्या होगा कि ऑपरेटर जो होगा उसको क्या लगेगा कि आपका ड्रम लेवल डिक्रीज कर रहा है तो फीड वाटर फ्लो को ही बढ़ा देगा. एंड इफ द फीड वाटर फ्लो इज इंक्रीज्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द लो ड्रम वाटर लेवल, आपका ड्रम के अंदर वाटर का अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. बट एक्चुअल में आपका वाटर लेवल डिक्रीज नहीं है, आपका एक्चुअल में वाटर लेवल तो ज़्यादा ही है. बट ड्यू टू द फॉल्स लो वाटर लेवल रीडिंग आपका फीड वाटर फ्लो को कमांड देगा कंट्रोल वाल्व को कि आपका ड्रम लेवल लो हो गया है, और लो होने से फीड वाटर फ्लो आपका ड्रम के अंदर बढ़ा देगा वो. और आपका पहले से ही वाटर लेवल ज़्यादा है और वाटर लेवल आ जाएगा तो हाई वाटर लेवल इन द ड्रम एक्चुअल में आपका आ जाएगा. तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. इसीलिए क्या होता है कि नाउ इट इज 3 एलिमेंट वाटर लेवल कंट्रोल हम लोग यूज़ करने लगे हैं, जो सिर्फ ड्रम लेवल को नहीं देखेगा, ड्रम लेवल के साथ साथ आपका स्टीम फ्लो को भी देख रहा है एंड फिर फीड वाटर फ्लो को भी देखेगा. यही प्रॉब्लम आपका अगर आप सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल आप यूज़ करते तो उसमें क्या है, वो सिर्फ ड्रम लेवल को देखता कि ड्रम लेवल घट रहा है, फीड वाटर जो आपका वाल्व को कमांड देता है कि ओपन हो जाइए, और फीड वाटर फ्लो को ही बढ़ा देता, जबकि एक्चुअल में फीड वाटर फ्लो का रिक्वायरमेंट है नहीं. तो ये आपको प्रॉब्लम आता है. इसलिए इसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग 3 एलिमेंट कंट्रोलर यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग द ड्रम लेवल्स. फ्रेंड श्रिंकिंग इफेक्ट हम लोग देख लिए. देखिए एक होता है आपका स्वेलिंग इफेक्ट. अक्सर सुनते होंगे कि बॉयलर आपका भी स्वेलिंग हो रहा है. इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्वेलिंग रेफर्स टू द स्वेलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बॉयलर ड्रम वाटर लेवल रेफर्स टू द टेम्पोररी इंक्रीज इन द एपरेंट वाटर लेवल इन द बॉयलर ड्रम. स्वेलिंग मतलब क्या होता है, अपेरेंटली इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन द ड्रम्स. और ये क्यों होता है, तो दिस इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन द बॉयलर प्रेशर. ड्रम प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है, उस कारण से आपका स्वेलिंग होता है. अब बॉयलर प्रेशर डिक्रीज क्यों करता है, ऑफन ड्यू टू द
इंक्रीज इन द स्टीम डिमांड। आपका क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका लोड मान लीजिए 400 मेगावाट पे चल रहा है, आपने लोड को क्या किया, इंक्रीज किया, लोड सेट पॉइंट को आपने इंक्रीज किया, 420 430 मेगावाट आपने डाला। तो अभी क्या है, मेगावाट को इंक्रीज करने के लिए आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। कंट्रोल वाल्व ओपन होने से क्या होता है कि आपका स्टीम फ्लो का जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जब स्टीम फ्लो का रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा तो बॉयलर के अंदर का जो आपका प्रेशर है वो आपका डिक्रीज करेगा। और बॉयलर का स्टीम प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होता है कि आपका जो वाटर लेवल जो होता है अपरेंटली ये आपका इंक्रीज हो जाता है। और ये जो इंक्रीज होता है वाटर लेवल ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉयलर प्रेशर, इसी को हम लोग स्वेलिंग कहते हैं। देखिए स्वेलिंग इफेक्ट आपका कैसे होता है उसको देखिए। इसको हम लोग 3 पॉइंट में डिवाइड किए हैं। पहला आपका पॉइंट है प्रेशर ड्रॉप। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। देखिए व्हेन द स्टीम डिमांड इंक्रीजेस, जब आपका स्टीम डिमांड इंक्रीज होता है द बॉयलर प्रेशर मीन्स द ड्रम प्रेशर मोमेंटरली डिक्रीज करता है आपका। जब आपका लोड डिमांड बढ़ाते हैं, लोड डिमांड बढ़ाने से क्या होता है कि स्टीम फ्लो रिक्वायरमेंट आपका इंक्रीज हो जाता है, स्टीम फ्लो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और स्टीम फ्लो इंक्रीज होने से बॉयलर के अंदर जो ड्रम के अंदर का प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, आपका प्रेशर ड्रॉप होता है। सेकेंड पॉइंट होता है बबल एक्सपेंशन। ये क्या होता है कि आपका स्टीम बबल है, आपका वाटर स्टीम बबल कहाँ पे है, सस्पेंडेड इन द वाटर। ये आपका जो वाटर और स्टीम का जो इंटरफेस होता है ड्रम में आपका क्या है, वाटर है नीचे, उसके ऊपर स्टीम है। तो वाटर और स्टीम लेवल इंटरफेस जो होता है इसके नीचे आपका बहुत सारा स्टीम बबल होता है, ये बबल जो होता है ये स्टीम के रिस्पॉन्स में आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्रेशर ड्रॉप होता है तो ये स्टीम बबल जो होता है वह एक्सपेंड करता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ द डिक्रीज इन द ड्रम प्रेशर। ड्रम प्रेशर जैसे आपका डिक्रीज करेगा तो ये वेपर बबल जो है वह एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, बबल का एक्सपेंशन होता है। एंड थर्ड पॉइंट आपका एपरेंट लेवल राइज। देखिए ड्यू टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेपर बबल जैसे ही आपका एक्सपेंड करता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इट डिस्प्लेस द वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो आपका क्या हो जाता है कि वाटर लेवल अपरेंटली इंक्रीज हो जाएगा। जब वाटर के अंदर आपका स्टीम बबल है, स्टीम बबल जब आपका एक्सपेंड करेगा तो वाटर का लेवल अपरेंटली इंक्रीज हो जाता है, इवन दो द एक्जैक्ट अमाउंट ऑफ द वाटर हैज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर इन द ड्रम है वो आपका चेंज सिग्निफिकेंटली नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अपियर टू द राइज हो जाएगा कि आपको दिखा देगा कि बॉयलर का में ड्रम लेवल जो वाटर लेवल जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, आपका स्वेलिंग हो रहा है। और ये जो वैल्यू जो इंक्रीज करता है इसी को हम लोग स्वेलिंग इफेक्ट कहते हैं। और स्वेलिंग इफेक्ट से आपका क्या क्या कंसिक्वेंसेस होता है इसको देखिए कि फॉल्स हाई लेवल रीडिंग, आपको रीडिंग जो होगा वो हाई दिखाएगा जो कि एक्चुअल आपका ड्रम लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। ड्रम में जो वाटर लेवल है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुआ है, बट आपको क्या दिखाएगा कि आपका वैल्यू वाटर लेवल जो होता है ड्रम में वो आपका इंक्रीज हो गया। एंड सेकेंड पोटेंशियल फॉर लो वाटर कंडीशन। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोलर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट सिर्फ ड्रम लेवल को देखता है और ड्रम लेवल के रिस्पांस में आपका कंट्रोलर को कमांड देता है और कंट्रोलर जो होता है फिर वाटर कंट्रोल वाल्व को ओपन या क्लोज करता है। तो मान लीजिए कि आपका ड्रम लेवल फॉल्स इंक्रीज दिखा दिया, वाटर लेवल आपको इंक्रीज दिखा दिया ड्यू टू द बबल एक्सपेंशन। तो इससे क्या होगा कि कंट्रोलर को कमांड जाएगा कि आपका वाटर लेवल हाई है, ड्रम में वाटर लेवल हाई है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, फीड वाटर कंट्रोल वाल्व को कमांड भेजेगा कि भाई आप क्लोज हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी ड्रम में वाटर लेवल ज़्यादा है तो फीड वाटर फ्लो को डिक्रीज करवा देगा। जबकि उस समय आपको वाटर लेवल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वाटर लेवल का आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जो कि आपका लोड बढ़ रहा है तो मेन स्टीम फ्लो इंक्रीज हो रहा है और मेन स्टीम फ्लो को कंपनसेट करने के लिए ड्रम में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको फीड वाटर फ्लो ज़्यादा चाहिए। बट आपका क्या हो रहा है कि कंट्रोलर जो एक फॉल्स कमांड भेज रहा है, कंट्रोलर को फॉल्स कमांड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपका ड्रम लेवल अपरेंटली इंक्रीज हो रहा है तो दिखा रहा है कि ड्रम लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेट कंट्रोल वाल्व को क्लोज करने का कोशिश करेगा और फिर फीड वाटर फ्लो को ही कम कर देगा। तो अल्टीमेट आपका ड्रम में क्या होगा, वाटर लेवल आपका कम हो जाएगा और ये आपका लो वाटर लेवल कंडीशन आ जाएगा और आपका ट्यूब में
वाटर फ्लो ही कम हो जाएगा, ट्यूब आपका ओवरहीट हो जाएगा एंड रप्चर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम that does not only see the drum level but also see the MS flow and the feed water flow। जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि सिंगल एलिमेंट किस प्रकार से वर्क करता है एंड द ट्रिपल एलिमेंट जो 3 एलिमेंट किस प्रकार से ड्रम लेवल को कंट्रोल करता है।